तो कुल मिलाकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूरे इज्जत से समझना है ना, तभी सब्जेक्ट आपको इज्जत देगा, ठीक है। इज्जत से समझना, ध्यान से समझना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए मैंने अभी तक आपको जो बताया था कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, आवाज नहीं, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स क्या, यहां पर अगर एक एम नॉट मास रखा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एम नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट। इसका मतलब यह है कि माइनस ऑफ एफ सी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर अपॉन एम नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास एम नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय एम नॉट means work done in carrying a unit mass body from infinity to p divided by m naught means minus of eg vector dot ds vector from infinity to p. These are the formula of gravitational potential at a point, है ना। आया समझ में। ऐसा समय आ जाएगा कि आपसे 4 डेफिनेशंस पूछी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है ना, क्योंकि इतने इजी पेपर्स हो रहे हैं। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी? इट इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। गॉट इट। अब उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ q to p ez vector dot ds vector it is equal to अगर मैं डेल्टा वी की बात करता हूं तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ इजी डॉट डी एस, है ना। अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि इजी इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस ऑफ पार्शियल v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और आर, वॉट एवर v जिसका भी फंक्शन होता है वह, या फिर इजी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v, ठीक है। गॉट इट। ये सब चीज़ें होने के बाद में अभी हम लोग सीखेंगे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास एट ए पॉइंट। इस पे क्वेश्चंस जो है वो अगर आए तो आप उसको करने लायक बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसकी थ्योरी में अभी आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल potential due to a point mass। बहुत इजी कंसेप्ट है। ये पॉइंट मास है m, ये कहाँ पे रखा है a पर, उसके कारण p पर हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, हियर वी हैव टू determine gravitational potential at point P due to mass m। थॉट प्रोसेस क्या होगी कि लेट m नॉट इज प्लेस्ड एट P। आपको पता है कि P पॉइंट पर पोटेंशियल m नॉट पे डिपेंड नहीं करता है ना, वो किसके कारण हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू निकालनी। तो
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एम नॉट, एम नॉट में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस जी एम नॉट अपॉन आर। दो मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी M2 अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना आएगा, माइनस जी, चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एम नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट यानी माइनस जी एम बाय आर। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट मास। एक मास के कारण मास पता होना चाहिए और डिस्टेंस कितनी है वो पता होना चाहिए। अब डिस्टेंस आपको इनडायरेक्टली दे देगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। लेट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, लेट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से तो कोई क्वेश्चन इतना इससे ज़्यादा डिफिकल्ट बन ही नहीं सकता, है ना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन कितना क्या हो सकता है कि मल्टीपल मासेस के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो मल्टीपल मासेस के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो उसका मतलब उसका कंसेप्ट आ जाता है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आया समझ। तो इस कंसेप्ट के तहत क्या होगा कि मल्टीपल मासेस होंगे, m1 m2 m3, है ना, दे आर प्लेस्ड एट A B C एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन मासेस के कारण मुझे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है ना। सदियों से एक क्वेश्चन चला आ रहा है, आया समझ। तो हियर we have to determine what beta, gravitational potential at P due to system of masses। तो जैसे m1 मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी m1 अपॉन आर। फिर दूसरे मास के कारण क्या आएगा, माइनस जी m2 अपॉन r2। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, A के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस आई कैप माइनस जे कैप, है ना। जो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा होता है वो भी सदियों से, यानी पिछले 25 साल से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, और वो बच्चा यही बताता है, हाँ, नो डायरेक्शन। तो जो सबसे खराब बच्चा होता है वो सही आंसर दे देते हैं। क्यों, क्या हुआ संस्कार, हाँ, बहुत सारे कार है, ठीक है, निराकार, ओंकार, संस्कार। तो भाई पोटेंशियल की डायरेक्शन कहाँ होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटी माय डियर, है ना। तुम भावनाओं में क्यों बह जाते हो, आया समझ में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट बोला था ना कि सालों से मैं यही पूछ रहा हूँ, अभी नहीं अभी आगे भी पूछूंगा, क्योंकि ये चीज जो है वो रिपीट होगी। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे धूम 1 धूम 2 धूम 3 चली थी ना, वैसे ही ये 1 2 3 चलता है ना। तो यहाँ पर दोस्त पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर, डायरेक्शन नहीं। तो क्या होगा, सभी के कारण पोटेंशियल्स का क्या आएगा, अलजेब्रिक सम। गॉट इट। तो बस क्या करो, गॉट इट, ये करते जाओ।
ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ मास एंड दूसरा था सिस्टम ऑफ मास, है ना, एक मास के कारण और एक कई मासों के कारण, है ना। अब इसका तो कंसेप्ट इतना सिंपल है कि इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप कैलकुलेशंस कर लो, जी की वैल्यू रख दो, मास की वैल्यू रख दो, डिस्टेंस की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो। उसमें भी अगर तुम नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, वो क्वेश्चंस मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं तो एक अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं, चलो, कि एक वॉच है, यहाँ पे 12 kg का, यहाँ पे 1 kg का, यहाँ पे 2 kg का, यहाँ पे 3 kg का, यहाँ पे 4 kg का, यहाँ पे 5 kg का, यहाँ पे 6 kg का, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 12 मासेस हैं, 12 किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम, एंड दे आर प्लेस्ड एट वर्टाइसेस ऑफ वॉच, सॉरी डायल के वहाँ पे रखे हुए हैं, और उसकी रेडियस कितनी है, 50 सेंटीमीटर, कितनी, 50 सेंटीमीटर इसकी रेडियस। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट ओ, ये पॉइंट ओ है ड्यू टू दिस मास, ओके। तो ऑल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, यू कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, है ना, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं क्या करता हूँ, ये दो मासेस दे देता हूँ, एम और एम के। ये क्या है, 0, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, A0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -A0। सिर्फ इन दो मासेस के कारण यहाँ से 6a डिस्टेंस, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 6a, 0, यहाँ पर पोटेंशियल पूछ रहा है अपन। ये दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट। एंड देन तीसरा क्वेश्चन भी बना देते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वही जो अपना काफ़ी बार हो चुके हैं, x = 0, 1, 2, 4, 8 पर मासेस रखे हैं बेटा, कितने, m m m m, तो इनफाइनाइट मासेस रखें एट x = 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एट x = 0, x = 0 पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, करके देखिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O = क्या होगा, -G m1/r -G m2/r -G m3/r। तो सभी में एक चीज़ है, -G/r कॉमन आ जाएगा, m1 + m2 + सो ऑन हो जाए। तो ये डायरेक्टली कर दो, -G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 अपॉन r इज ½ मीटर, 50 मत रख दीजिएगा, सेंटीमीटर में हो, इंटू 1 + 2 + अप टू 12। तो ये क्या आ गई, 6.67 × 10⁻11 इंटू 2, और सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 12 × 13/2। तो ये कैंसल, इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी योर आंसर। आया समझ में, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर केजी, यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो मासेस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 7 है। तो यहाँ पे दोनों के मासेस सेम है लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, अगर मैं इसको A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ, पोटेंशियल एट P ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, वो क्या होगा, -G m/7a
माइनस जी एम अपॉन कितना है 5 है, एलसीएम इज 35 है, माइनस जी एम कॉमन 7 + 5 12, तो 12 जी एम बाय 35 ए का नेगेटिव इज द आंसर। इसमें भी कोई किसी को शक नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था ये तो हमारा इतनी बार कर चुके हैं क्योंकि ये काफ़ी जगह मैं इस तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। हियर वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट x = 0। इसके कारण डिस्टेंस 1 होगी, इसके कारण डिस्टेंस 2 होगी, इसके कारण डिस्टेंस 4 होगी। तो डिस्टेंस अगेन चेंज हो रही है लेकिन मासेस सेम है ना बेटा। तो पोटेंशियल एट x = 0 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू 1, potential due to 2, potential due to 4 and so on. What is the potential due to 1? Minus gm upon 1 minus gm upon 2 minus gm upon 4 and so on. माइनस जी एम कॉमन निकल जाएगा तो 1 + 1/2 + 1/4 प्लस सो ऑन, इट इज इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में आंसर क्या आएगा माइनस जी एम इंटू first term upon a is 1 and r is 1/2, a upon 1 minus r, ठीक है। तो आंसर विल बी -2 gm। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी, सिंपल कंसेप्ट है बेटा, है ना। आपको नीट के लिए जेई के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहिए, लेकिन मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन से हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते है ना। दूसरा कि अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आता है और हमको उसके लिए ट्राई करना है तो अच्छा रहता है। तीसरी बात कि आपकी माइंड पावर बढ़ती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आवाज नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। ओके, आज टेस्ट लेता हूं मैं क्लास कंप्लीट करने के बाद में अभी आपको कॉपी करने का नहीं बोलूँगा। आप लोग जो एक पेज रखिएगा उस पेज में इनके फार्मूले लिखकर सबमिट करना, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनो। देखिए, एक कंटिन्यूस बॉडी है, उसका मास m है, इसके कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। वो पॉइंट विद इन द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है दोस्तों कि ये बॉडी कई छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी होती है। इस मास के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा dv, एक छोटे से मास dm के कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा dv, वो क्या होगा -g dm अपॉन r। तो टोटल पोटेंशियल के लिए अपने को डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ dv करना पड़ेगा अंडर ए सुटेबल लिमिट। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -g dm अपॉन r विल गिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस तरह से हमें किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। आया क्या समझ में? तो ये एक थॉट प्रोसेस है कि किसी बिंदु पर किसी कंटिन्यूअस बॉडी के कारण पोटेंशियल। अब इसमें हम यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे, किसी रिंग के कारण उसके सेंटर पर पोटेंशियल, किसी रिंग के कारण उसकी एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल, किसी डिस्क के कारण पोटेंशियल, ये नया है। और किसी डिस्क के कारण पोटेंशियल के बाद में हम लोग किसी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल के कारण पोटेंशियल, इतने डेरिवेशंस में आपको समझा दूंगा। ये डेरिवेशन समझने से कंसेप्ट प्रॉपर और रियलाइज होता है, इसीलिए मैं डेरिवेशंस बताता हूँ। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला बता दिया और वो आंधी की तरह फार्मूला आता है और दिमाग से चला जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग निकालते हैं तो हमारे दिमाग में कल्पना आ जाना चाहिए कि अगर एक रिंग है, रिंग का मास a में, रेडियस r है, इसके कारण इसके सेंटर पर पोटेंशियल,
इसके सेंटर पर पोटेंशियल। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग निकालना है, लेकिन तेरे को पॉइंट मास के कारण पता है, तो तू क्या करेगी कि यहाँ पर सपोज करेगी कि ये मास जो है वो छोटे छोटे, ये रिंग जो है वो छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी है, जिसका मास dm 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 होगा और सबकी डिस्टेंस क्या होगी, r होगी। तो ड्यू टू व्हाट बेटा, स्मॉल एलिमेंट, पोटेंशियल कितना आएगा, -g dm/r। किसी दूसरे एलिमेंट के कारण भी कितना आएगा, उतना। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ dv -g dm/r है, -g/r बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dm फॉर एंटायर रिंग क्या होगा, 0 to m, इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी, dm का इंटीग्रेशन m होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आंसर आएगा -gm/r। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग एट द सेंटर, दैट इज -gm/r। ओके, अगर मैं यहां पर किसी से पूछता हूं कि अगर ये रिंग यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग यानी मास सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पोटेंशियल ये है। अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्म मास वाली होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर इससे ज्यादा होगा कि कम होगा। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा ना, इतना तो दिमाग रख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा यूनिफॉर्म रिंग है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मास वाली होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पर बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल मास तो एम ही रहेगा, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण पोटेंशियल क्या होगा, सभी मासेस r डिस्टेंस पर होने के कारण उतना होगा। तो यहां पर लिख सकते हो वेदर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, द पोटेंशियल इज सेम। गॉट इट। अब उसके बाद में बेटा ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी है ना, घर पे एक बार और रिवाइज करोगे तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है along एक्सियल लाइन ऑफ रिंग। ये रिंग है बेटा, मास कितना है, m है, रेडियस कितनी, r है, इसकी एक्सियल लाइन पर x डिस्टेंस पर पोटेंशियल। आप थॉट प्रोसेस रखो कि हर एक dm कितनी डिस्टेंस पर है, p पॉइंट से, √r² प्लस x², √r² प्लस x² की डिस्टेंस पर। तो जैसा अभी टोटल रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल आया, वैसा ही पॉइंट क्या होगा, इस रिंग के एक्सियल लाइन पर पॉइंट पर होगा। तो सारे मासेस इतनी ही डिस्टेंस पर होंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, डायरेक्टली लिख देता हूं g मास ऑफ द रिंग अपॉन r² प्लस x² की पावर 1/2। ओके, अगर मैंने ये बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक रिंग के कारण उसके सेंटर पर वॉटेवर जो भी है -gm/r, एंड अगर मैं सेंटर से दूर जाता हूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा, हाँ कम होगा, बढ़ेगा, आया समझ, बढ़ेगा। तो तुम बोलोगे कि सर का दिमाग तो खराब नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कम होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा वो नेगेटिव। तो ये चीज जो है अपने को क्यों नहीं लगती, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा मास के कारण नेगेटिव ही आता है ना। अब अगर मैं यहां पर ग्राफ बना दूंगा तो तुम्हें और विजुअलाइज होगा, तो चलो ग्राफ बना देते हैं। दिस इज v वर्सेस x का ग्राफ।
V versus X का करो. The potential at the center is what? This minus GM by R. जैसे जैसे आप X बढ़ाओगे पोटेंशियल क्या होगा, इस तरह से कम हो जाएगा. गॉट इट. तो X बढ़ने पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम. द मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा, एट इंफिनिटी, दैट इज 0. मैक्सिमम हुआ ना बेटा, पोटेंशियल बढ़ा, इसकी वैल्यू नेगेटिव है दोस्त. आया समझ में. तो ये देखो, ये जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना. और जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहां पर आपको बनाएंगे, तो अभी जो मैंने बोला था वही तो बनाएंगे कि एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर, है ना, along this line, then potential will increase. आया समझ में. The potential is minimum at the center. Potential is minimum at the center. अगर हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा. अब यहाँ पर कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं. फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेंगे. अभी तक 2 फॉर्मूले आए. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर इज माइनस जीएम बाय आर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द एक्सिस इज माइनस जीएम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. थर्ड वन, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल along axial line of disk. Gravitational potential along the axial line of disk. ठीक, किसी डिस्क की एक्सियल लाइन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है. तो जब मुझे किसी डिस्क की एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालना है, तो थॉट प्रोसेस क्या होगी. डिस्क ने हमारी एक प्याज को इस तरह से कट करा हुआ, पूरी डिस्क के कारण निकाल नहीं पा रहा हूं, तो मेरे को डेरिवेशन समझाना पड़ रहा है. डेरिवेशन क्या बोलेगा, प्याज क्या होगी, कई छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना है, एक रिंग के कारण पोटेंशियल निकाल दिया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया. आया समझ में. इसको इंजॉय करो. ठीक है. जैसे ये डिस्क हो गई, डिस्क का मास ए में, रेडियस आर है. ठीक है. डिस्क का मास ए में, रेडियस आर. इसके एक्सियल लाइन पर एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए. ठीक है. मैं एक स्टेप में निकाल सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं. मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये डिस्क जो है वो कई छोटे छोटे रिंग से बनी. ये एक रिंग जो आएगी उसका मास क्या होगा, dm. इसकी रेडियस क्या है रिंग की, r, और इसकी थिकनेस क्या है, dr. ठीक है. तो यहां पर एरिया ऑफ रिंग का एरिया होगा 2 पाई r dr. 2 पाई r लेंथ हो गई रिंग की 2 पाई r, और उसकी थिकनेस जो है ना पतली सी dr है. मास ऑफ रिंग वो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, यानी dm इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr. ठीक है. नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ring at P. That gravitational potential due to ring at point P. ये रिंग के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल याद है अभी, माइनस जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ. अभी यहां पर क्या होगा, माइनस जी, इट इज 2mr dr अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ. ओके, गॉट इट. अब टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन. इसके इंटीग्रेशन में -2g एम अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन क्या होगा, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का होगा. लिमिट क्या होगी, 0 से कैपिटल आर. जब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूंगा तो मुझे सब्सटीट्यूशन याद आएगा. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया टी स्क्वायर. आर स्क्वायर, आर इज द वेरिएबल ना, एक्स तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी आर. एक्स स्क्वायर का 0, 2t dt, ये कैंसिल 2 से. तो इसके इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलता है, -2gm अपॉन आर स्क्वायर. 0 टू आर इंटीग्रेशन था, आर डी आर की वैल्यू क्या आ गई, टी डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, टी. गॉट इट. टी से टी कैंसल, यस और नो. टी स्क्वायर की पावर हाफ है ना, टी बचा. गॉट इट. अब उसके बाद में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, -2gm बाय आर स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी है ना, -2g, इसको ऊपर ले जाता हूं चलो, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, -2gm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डी टी की वैल्यू रखना पड़ेगी अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. लिमिट क्या होगी, 0 से कैपिटल आर तक. तो दिस इज द पोटेंशियल दैट इज -2gm अपॉन आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर की जगह 0 रखूंगा तो जस्ट एक्स. गॉट इट. So this is the gravitational potential due to the disk of mass small m, radius capital R along its axial line at distance x. It is -2g m upon capital R square under root of, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अगर इस तरह से याद रखोगे ना तो हो जाएगा कि किन दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है. एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, दूसरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक. अब एग्जैक्टली मैंने पोटेंशियल आपको करा दिया, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मोहित सर ने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क नहीं कराया था, है ना, लेकिन मैंने पोटेंशियल करा दिया. तो डिस्क के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालकर मैं करता भी तो वहाँ पे एक अच्छा सा डेरिवेशन जाता है जो कि एक पेज पूरा अपना भर जाता. एंड फाइनल आंसर जो आता वो तो आपको लर्न करना है. डेरिवेशन क्यों बताता हूँ मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक एडवांटेज ये है कि मैं एक मेथड से आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकता हूँ. अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क अगर अपने को निकालनी है, यही वाले में डिस्क के कारण है ना, तो E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dv बाय dx. समझा. तो यहां पर अगर मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर आएगा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2gm बाय आर स्क्वायर. ये तो कांस्टेंट चीज़ है बेटा, ऐसा कैसे ही होगी. डिफरेंशिएशन इजी चीज़ है. इसका डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. गॉट इट. फिर कैपिटल आर इज द कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आया बेटा, 2gm बाय
आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1। ओके, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डी किधर आएगी, इधर आएगी। ओके, इसको हम प्रॉपरली, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, लेकिन ये जो चीज है ये इससे 1 से छोटी है तो ये नेगेटिव दिखा रही, तो इसको बेसिकली मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, टुवर्ड द डिस्क होगी। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर वेक्टर फॉर्मेट में आएगा 2gm/r²। ये वैल्यू जो होना चाहिए वो प्लस की होना चाहिए। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस आई के। अब ये इजी टू लर्न है, ये इजी टू लर्न है। देख 2gm/r² इधर भी है उधर भी है। ये 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, ये जो डिस्क है ना ये P पॉइंट पर एक कोन बनाती है। इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, थीटा है। और कॉस थीटा मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो ये फॉर्मूला इजी टू लर्न है, इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को कि r² प्लस x² वाला जो है, अगर दिमाग अच्छा है, मेमोरी अच्छी है तो कर लेते हैं, अदरवाइज इस तरह से। गॉट इट, आया समझ में? इसका मतलब थोड़ा सोचो कि डिस्क अगर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो थीटा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी कि कम होगी? कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। थीटा बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू कम होती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर माइनस को नहीं लिया जाता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बता दी जाती है ना। नहीं तो तुम आगे एक नेगेटिव साइन लगा है ऐसा बोलोगे, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात होती है, ठीक है। फिर अपन आते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरियस पॉइंट। ये एक स्फेरिकल शेल हो गया, मास a में रेडियस r है, ये इसका सेंटर है। इसके कारण इसके बाहर आउटसाइड पोटेंशियल, तो इसके आउटसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कैसी होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए कैसी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड? रेडियली इनवर्ड। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर। तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड की बात करेंगे तो वो क्या होगा, -gm/स्मॉल। गॉट इट बेटा? सेकंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या होगा बेटा, -gm/कैपिटल। एंड द थर्ड वन, स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये भी स्मॉल r है वो भी स्मॉल r है, लेकिन वो r लेस देन कैपिटल R होती है तो इनसाइड हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड। अब इन दोनों को बताने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए दैट स्फेरिकल शेल इज इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट मास। लेकिन जब अंदर के लिए बताना है तो मैं अंदर की फील्ड के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, शेल के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता। अब जब मुझे पोटेंशियल इनसाइड निकालना है
तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in bringing unit mass from infinity to p. Got it बेटा? इन्फिनिटी से p तक एक यूनिट मास को लाने में वर्क डन, जो इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में वर्क डन है वो किसके बराबर है बेटा, ये यूनिट मास को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क डन ये। तो पोटेंशियल इनसाइड का मतलब होगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। ये एक तरह से क्या है बेटा, वर्क डन इन्फिनिटी टू सरफेस प्लस वर्क डन कहां से कहां तक, सरफेस टू पी। और ये क्या होगा, जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि अंदर कोई फोर्स फील्ड नहीं है, बिकॉज नो फोर्स फील्ड लाइज इनसाइड। गॉट इट? तो ये होगा पोटेंशियल इनसाइड माइनस जी एम अपॉन आर। मतलब यह कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल उसके अंदर हर एक पॉइंट पर है, चाहे वो सेंटर पर भी क्यों नहीं हो। समझ में आ रहा है? अब इशू क्या आता है, एग्जाम में ग्राफ पूछ लेते हैं और ग्राफ से तुम्हारी हालत पतली हो जाती है, जिसपे सबसे इजी है। और इतने ग्राफ, हर बार के ग्राफ दे रहा हूं, तो बेटा यहां पर अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा, अबे तो बेटा ग्राफ बनाना होगा, चलो ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ आ जा, ये ना माइनस का है ना मामला, यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, पोटेंशियल, और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, आर। अगर ये आर इक्वल टू आर है, ये आर ग्रेटर देन आर है, और ये आर लेस देन आर है। समझा? ये कितना है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल, और ये क्या है, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ने के कारण वैल्यू कम होगी, लेकिन नेगेटिव है तो इट टेंड्स टू जीरो, यानी बढ़ना बता है। आया समझ में? तो बिल्कुल ध्यान रखो, टिंग ट्विंग, करेक्ट। ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल से हम सॉलिड शेल पे, सॉलिड स्फीयर पे जा सकते हैं, है ना। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल इजी है ना। अब अपन आते हैं बेटा ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। आया समझ? क्या निकालना है, पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट। दिस इज द सॉलिड स्फीयर। मास ए, रेडियस आर। अब इस पे वेरियस पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट आ जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर ही होगा। क्यों बेटा? क्योंकि आउटसाइड इट इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट मास विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट सेंटर। ऑन द सरफेस माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स पर, इसके बाहर और यहां पर पोटेंशियल का ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। अरे भैया सेम टू सेम आएगा, आर इक्वल टू आर, ये आर ग्रेटर देन आर, ये वी है और ये आर। अब इशू कहां पर आता है दोस्त, इनसाइड।
ऐसे तो मेरी इच्छा डायरेक्ट फार्मूला देने की है, लेकिन फिर भी मैं पूरी शिद्दत से उसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो इनको याद रखते हैं तो वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अभी मुझे क्या करना है मित्रों, पोटेंशियल निकालना है। कहाँ पर? इनसाइड, यानी R इज लेस देन R। किस पॉइंट पर दोस्त? ये P पॉइंट पर, ये R डिस्टेंस। गॉट इट बेटा? बता तू क्या चाहेगी? पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन in bringing a unit mass from infinity to surface plus surface to P. Got it? किसको? यूनिट मास को। गॉट इट? एम मास को ले आओगे ना, एम नॉट मास को ले आओगे ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती। इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने का कार्य कितना होता है? -G m/, कैपिटल। सरफेस से P तक लाना है, सरफेस से P तक लाना है। पिछली बार अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं था, अभी अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। तो वह किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ Eg वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कहां से कहां तक? कैपिटल R से स्मॉल। यही फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का। इजी की डायरेक्शन किधर होती है? इधर। डिस्प्लेसमेंट भी इधर होता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड किसके बराबर होती है? G मास ऑफ द स्फीयर इनटू स्मॉल r अपॉन r3। ये फॉर्मूला है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा? -Gm/r माइनस कैपिटल R से स्मॉल r तक, इसकी वैल्यू क्या हो गई? Gmr/r3। ds डिस्प्लेसमेंट है, वो dr होगा। दोनों के बीच में एंगल 0 है, लेकिन जब हम मूव हो रहे हैं ना तो r कम होता है, तो इसलिए एक -1 और लगता है। समझ में आया? ठीक है। तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू क्या आ गया? -Gm/r, माइनस माइनस प्लस हो गया। इट इज Gm/r3। r dr का इंटीग्रेशन होगा r²/2, लिमिट होगी कैपिटल R से स्मॉल r तक। समझा बेटा? तो पोटेंशियल एट P कितना आया? -Gm/r प्लस Gm/r3, 2r³ कर देता हूँ। इट इज r² माइनस r²। गॉट इट? समझ गया? तो कुल मिलाकर अपन को यहाँ पर पोटेंशियल के लिए वैल्यू क्या आती है? एलसीएम -Gm कॉमन निकाल लो, चलो 2r³ एलसीएम आ जाएगा। -Gm कॉमन निकाल लिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 2r²। ये माइनस का हो गया क्योंकि माइनस कॉमन निकाल। और यहाँ पर क्या होगा? r² माइनस r², ब्रैकेट। इसको खोलेंगे तो ये 3r² माइनस r²। आया समझ में? तो फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड r लेस देन r के लिए -Gm 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। गॉट इट? दिस इज द फॉर्मूला। एक मजा की बात यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर का मतलब क्या? स्मॉल r इक्वल टू
0। तो पोटेंशियल एट सेंटर किसके बराबर आया, माइनस जी एम, दिस विल बी 3r² अपॉन 2r³ यानी 3 अपॉन 2r। सो इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल एट द सेंटर और पोटेंशियल एट द सरफेस सेम होता है, लेकिन इसके लिए पोटेंशियल एट सरफेस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल सेंटर का रेशियो 2:3 आता है। उसके लिए उसका रेशियो क्या था, 1:1 सेम। यहाँ पर अंदर जाने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है पता है, बढ़ रहा है। अंदर जाने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर ये पोटेंशियल एट सरफेस ये है, यहाँ पर ये पोटेंशियल एट सेंटर क्या है, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट, बढ़ रहा है नेगेटिव में, ऐसे कम हो रहा है। आया ना समझ में, पोटेंशियल का नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटेंसिटीज में नेगेटिव का मतलब नहीं होता, वो डायरेक्शन से बताता, वहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात होती। तो द पोटेंशियल का डेरिवेशन जो है वो मैंने आपको पूरा बताया। बहुत सारे लोगों ने इसके डेरिवेशन में कुछ थोड़ा बहुत फ्रॉड किया हुआ होता है। आपको मैंने हर बार बताया कि ये नेगेटिव क्यों लगता है, मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं करा, लिखा नहीं, बोला जरूर है, ठीक है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, दैट इज minus gm 3r² minus r² upon 2r³ and this graph and the questions related to this graph यानी कि conceptual question, ये पूरा इसको ध्यान रखने से बनते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो this was the potential due to the solid sphere inside, outside and on the surface। शेल का हो गया है ना, और भी मैं डेरिवेशंस पे जा सकता हूँ। अभी इतना आप दिमाग को जोड़ डालो कि हाँ मेरे दिमाग से फॉर्मूले निकले, ग्राफ आया, ये सब करो, ठीक है। बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के आते हैं, अगर आपको पोटेंशियल्स पता है तो आपको क्वेश्चंस जो है वो किस क्वालिटी के आते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है वर्क डन in carrying a mass m0 from point A to B। ओके, एक मास को पॉइंट A से B तक ले जाने में वर्क डन, किसमें, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ये तो आपको पता है ना। इसमें लैंग्वेज पे क्वेश्चंस का आंसर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो इसमें दो तरह के वर्क डन होते हैं, बाय एक्सटर्नल एजेंट और दूसरा होता है बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, ध्यान से समझ लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू होगा, कौन सा मास ले गए हम, m0 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो वो किसके बराबर होगा, m0 इंटू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल। दिस इज द वर्क डन इन कैरिंग ए मास m0 फ्रॉम पॉइंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वो क्या होता है, m0 इंटू फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस m0 इंटू इनिशियल पॉइंट। एंड यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अगर पूछा जाता है
ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, तो वो क्या होगा, एम नॉट इंटू पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट, यानी माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कंसेप्ट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ध्यान रखो, वो क्या होगा, जिस मास को ले जा रहे हैं वो मास इंटू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ मासेस माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखो। तो इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन जो है वो अभी जो मैंने आपको पोटेंशियल्स वाले कंसेप्ट पढ़ाए ना उस पर आते हैं। पोटेंशियल वाले कंसेप्ट पर क्या क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट फार्मूला, ग्राफ एंड लैंग्वेज कि पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक जाने पर बढ़ता है कि कम होता है। आया समझ? अभी यहाँ पर वर्क डन इन कैरिंग वाला कंसेप्ट आ गया, अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया थोड़ा बहुत, है ना। अब इसके क्वेश्चंस किस तरह के, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अपन बनाने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा एग्जाम में, है ना, लगा दो इस पे स्टार। ये मास है 5 kg, ये मास है 10 kg, ये ए पे रखा है, ये बी पे रखा है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर, ओके। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन इन कैरिंग 2 kg, किसको ले जा रहे हैं, 2 kg, वर्क डन इन कैरिंग 2 kg फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक ले जाने में वर्क डन निकालना है, किसको, 2 kg, ओके। आप किसको ले जा रहे हैं, 2 kg को, तो एम नॉट कितना हो गया, 2 kg। किन मासेस की प्रेजेंस में ले जा रहे हो, 5 kg और 10 kg की प्रेजेंस। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया है तो वर्क डन कौन सा, तो वो कुछ नहीं दिया इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, क्योंकि तुम बोलोगे सर वर्क डन, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जब आपको कुछ नहीं दिया एग्जाम में, पेपर में, क्वेश्चन में, तो क्या है, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है बट नेचुरल। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एम नॉट इंटू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट एंड पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी। तो इन दोनों मासेस के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इन दोनों मासेस के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, उन दोनों का डिफरेंस करके उसका एम नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज योर आंसर। आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, मैंने हिंट भी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अर्थ है, मास कैपिटल है में रेडियस आर, अर्थ है, मास कैपिटल है में रेडियस आर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी। अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल और इंफिनिटी पे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट सेंटर माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ये निकालना। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपन बनाते हैं। ये दो रिंग्स हैं, 2
रिंग्स हैं M1 एंड M2 मास की एंड रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2√2R है। क्या बोला? दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? 2√2R। ये O है, ये O डैश है। फाइंड वर्क डन in carrying M0 from O to O डैश निकालना है। M0 मास को O से O डैश तक निकालना है। ये वाले क्वेश्चन जो है वो अभी तक 2-3 बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये एक रिंग है, इसका मास M है, रेडियस R है। ये √3R डिस्टेंस पर एक मास रखा है M1। M1 is released from rest from A से रिलीज करा M1 को। फाइंड velocity of M1 when it reaches at center of ring। और ये रिंग में ये क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन में बदल जाता है बेटा। जब आपको वेलोसिटी पूछी जाती है किसकी, इस M1 मास की, जबकि वो रिंग के सेंटर पर पहुंचता है, यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला कि ये दोनों फ्री टू मूव, तो आंसर अलग आएगा, और अगर ये रिंग फिक्स होगी तो अलग आएगा। तो रिंग जो कि क्या है, फिक्स, और यही मूव है, मूव हो रहा है। इसका एक अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ये दोनों फ्री टू मूव। तो जब दोनों फ्री टू मूव होंगे ना, तो दोनों वो ये जो है ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे। आया समझ में? तो दोनों को वेलोसिटी मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ जो मोशन में है M1 उसको ही वेलोसिटी मिल रही है। तो ये क्वेश्चन इजी है। उससे टफ क्वेश्चन कब हो जाता है, जब दोनों फ्री टू मूव होते हैं। तो ये एक इसेंशियल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, दिए हैं। आपको एक बार 2-3 मिनट का मौका देता हूँ, करके देखो, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये 2 फिक्स मासेस है, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होती है। जो मास मूविंग है उसको ले जाने में वर्क डन निकालना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट C, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, वो किसके कारण होगा, A के कारण C पर और B के कारण C पर। A के कारण C पर कितना होगा, -G, M की जगह 5 अपॉन R की जगह 5, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 5 मीटर। अच्छा, ये 5 मीटर लिखा है, तो √41 अपॉन √41 आ जाए, माइनस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, -G, M की जगह 10 अपॉन 5। तो दिस इज द पोटेंशियल एट C। अब आपको बोल देना चाहिए कि सर हो जाएगा, पोटेंशियल एट D इज इक्वल टू क्या होगा, A के कारण D पर पोटेंशियल प्लस B के कारण D पर पोटेंशियल। A से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, -G M अपॉन R। M कितना है, 5 अपॉन R कितना आएगा, 5। इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल -G 10 अपॉन √41। समझे? अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, C to D। ये किसके बराबर होगा, M0 इंटू पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट C। M0 कितना है, 2 kg,
अब ये सब्ट्रैक्शन निकालना पड़ेगा आपको। तो डी पर पोटेंशियल है नहीं, ये माइनस इस पर पोटेंशियल है नहीं, ये तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस जी है और ये प्लस 2g है, तो बचेगा क्या, जी। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 10 - 5, ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 5 है, तो बचेगा क्या, -5g/√41। दिस इज योर आंसर। जी को और कॉमन निकाल लो, दिस इज योर आंसर। काफ़ी लोगों का सही हो सकता था, है ना, हुआ भी होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो एकदम फॉर्मूला बेस दिया है। पोटेंशियल एट सेंटर किसके बराबर है, सॉलिड स्फीयर है, -3/2 gm/r। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना है, 0। आपको पोटेंशियल एट सेंटर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी निकालना है, आंसर इज -3/2 gm/r। दिस इज योर आंसर। ये भी आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि दो मासेस है m1 और m2 की, है ना। हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वर्क डन इन कैरिंग m0 फ्रॉम O to O डैश। तो इसके लिए O पर पोटेंशियल पता होना चाहिए। सुनो बेटा, O है इसका सेंटर, इसके सेंटर पर पोटेंशियल, इसके सेंटर पर पोटेंशियल इस रिंग के कारण भी आएगा और इस रिंग के कारण भी आएगा। समझ में आ रहा है, दोनों रिंग के कारण आएगा। तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल, O के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा बताओ, gm1/r माइनस का इस रिंग के कारण यहां पर पोटेंशियल, तो रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल होता है -gm/√r² + x²। तो ये होगा -gm2/ बोलो r² यानी r² + x² यानी 2√2 r² की पावर हाफ। तो ये आ गया तुझा पोटेंशियल एट O। वैसे ही तुझा पोटेंशियल एट O डैश क्या आएगा, इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल। इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल आएगा -gm1/ इसके कारण O डैश पे पोटेंशियल, और -gm2/r। m2 के सेंटर पर है O डैश और इसके एक्सियल लाइन पर है। अब वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m0 इंटू पोटेंशियल एट O डैश माइनस पोटेंशियल एट O। करेक्ट, इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने ये कहा कि ये फिक्स्ड है, इसको हमने फायर्ड करा, रिलीज करा रेस से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो यहां पर क्या कंसेप्ट लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट O प्लस काइनेटिक एनर्जी एट किसकी, इस पार्टिकल की। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A होगी -gm1। इन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, -gm1 अपॉन r² प्लस √3r² यानी r की पावर हाफ। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। जब ये सेंटर ऑफ उस पर पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -gm1 अपॉन r प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m। आपको क्या पूछा गया था, वेलोसिटी। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा जगह के लिए देखते हैं, इसको उधर बुला लो, तो ये प्लस का हो जाएगा gm1
एम एम वन अपॉन आर माइनस जी एम एम वन अपॉन टू आर, यस, इज इक्वल टू हाफ एम वन वी स्क्वायर. तो हाफ एम वन वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, जी एम एम वन अपॉन टू आर. एम वन से एम वन गया, टू से टू गया, तो वेलोसिटी क्या आ गई उसकी, अंडर रूट जी एम बाय ये आंसर. करेक्ट, आया समझ. तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें अगर ये दोनों के मासेस गिवन होते तो थोड़ा सा लेंदी होता, उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे.